क्या बॉलीवुड की सबसे शाही शादी टूटने वाली है? क्या 16 साल पुराना रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया? रेड कार्पेट पर अलग अलग एंट्री, सोशल मीडिया पर खामोशी, परिवार के फंक्शंस में दूरी। आखिर ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच ऐसा क्या चल रहा है जो दुनिया को दिख नहीं रहा? आज हम सिर्फ तलाक की अफवाहों की बात नहीं करेंगे, हम इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की अफवाहों की ओर और ऐश्वर्या राय के सपनों की। कैसे एक छोटे से परिवार में जन्मी लड़की हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक साधारण लड़की से मिस वर्ल्ड बनने तक, सलमान और विवेक के तूफानी रिश्तों से बच्चन परिवार की बहू बनने तक, और फिर आज के इस सन्नाटे तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं शुरू से। 1 नवंबर 1973 कर्नाटक के मंगलूर में जन्म हुआ एक लड़की का, जिसका नाम रखा गया ऐश्वर्या। सादगी भरा परिवार। ऐश्वर्या स्कूल में टॉपर थी और सपना था आर्किटेक्ट बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में ही ऐश्वर्या को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ पर वो सेकंड रनर अप रही। लेकिन उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड 1994 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया ने पहली बार उस भारतीय लड़की को देखा। हरी आंखें, शालीनता और आत्मविश्वास। उस दिन से ऐश्वर्या सिर्फ नाम नहीं रही, वो भारत की पहचान बन गई। और यहीं से उनको मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री में आने का। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ इरोवर से, और फिर आई ऐश्वर्या की पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया। फिल्म से उसको पहचान जरूर मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन उनको असली पहचान मिली फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। सलमान खान। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त कि ऑफ स्क्रीन प्यार में बदल गई। मीडिया ने उन्हें परफेक्ट कपल कहा, लेकिन कहा जाता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे तूफान बन गया। झगड़े, इमोशनल टकराव, और इस रिश्ते को जल्द ही ऐश्वर्या ने अलविदा कह दिया। ऐश्वर्या ने बाद में इंटरव्यू में इशारों इशारों में बताया कि वो एक मुश्किल दौर था। सलमान खान मुझसे मारपीट करते थे। आखिरकार रिश्ता टूट गया और उनके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ गया। और फिर ऐश्वर्या की जिंदगी में आए विवेक ओबरॉय। युवा, जोशीले और स्पोर्टिव, दोनों करीब आए। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। विवेक ने खुलकर सलमान पर आरोप लगाए। इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई। कहा जाता है कि उस घटना के बाद विवेक का करियर नीचे चला गया और ऐश्वर्या ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। क्या वो सुकून ढूंढ रही थी या बस एक सुरक्षित रिश्ता? और कुछ समय बाद ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय का भी ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने अपने करियर पर ध्यान दिया और कुछ साल सुपरहिट फिल्में देने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या की मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से। फिल्म थी गुरु, जो आज भी अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। गुरु के दौरान दोनों करीब आए, दोस्ती गहरी हुई, समझदारी बढ़ी। अभिषेक, जो हमेशा अपने पिता की छाया में देखे गए एक सादगी भरा इंसान, धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन्होंने शादी करने का फैसला किया। साल 2007 में भव्य शादी। पूरा देश टीवी पर इस शादी को देख रहा था। ऐश्वर्या अब बच्चन परिवार की बहू थी। लोगों ने कहा अब उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। कुछ समय तक ये शादी बहुत अच्छी चली। ऐश्वर्या ने भी अपना करियर छोड़कर परिवार को समय देना ही बेहतर समझा। शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया आराध्या बच्चन। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट दिखा, लेकिन कुछ सालों बाद धीरे धीरे मीडिया में खबरें आने लगी। जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या की दूरी, पब्लिक इवेंट्स में कम बातचीत, ननद श्वेता बच्चन के साथ स्टाइल और पर्सनैलिटी की तुलना की। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से कहानियां गढ़ी गई। सच क्या था शायद सिर्फ परिवार जानता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल स्टार और एक पारंपरिक परिवार, दोनों का तालमेल आसान नहीं होता। हाल के महीनों में ऐश्वर्या राय कई इवेंट्स में अकेली दिखी और अभिषेक अलग कार्यक्रमों में
और इसी बीच एक ऐसी अफवाह आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अफवाह थी अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस निमृत कौर को डेट कर रहे हैं। और फिर इस अफवाह के बारे में ना कभी अभिषेक ने खुलकर बोला और ना ही निमृत कौर ने। इन सब से एक बात तो कंफर्म होती है, कुछ ना कुछ तो अभिषेक और ऐश्वर्या में दिक्कतें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर साथ में पोस्ट कम, फैमिली फंक्शंस में दूरी, और यहीं से शुरू हुई तलाक की अफवाहें। लेकिन ना ऐश्वर्या ने कुछ कहा और ना अभिषेक ने, कोई आधारिक पुष्टि नहीं है। तो क्या ये सिर्फ मीडिया की कहानी है या रिश्ते में सच में दरार? एक लड़की जिसने मिस वर्ल्ड बनकर देश का नाम रोशन किया, जिसने प्यार में चोट खाई, फिर एक नई जिंदगी शुरू की। एक लड़का जो हमेशा तुलना का शिकार रहा, जिसने अपने तरीके से प्यार निभाया। शायद दोनों अपने अपने संघर्ष में हैं। शायद ये सिर्फ एक फेज है या शायद कहानी बदल रही है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, हर रिश्ता रेड कारपेट की मुस्कान नहीं होता। कभी कभी वो बंद दरवाजे के पीछे की चुप्पी भी होता है। हम तो यही चाहते हैं कि इनका रिश्ता हमेशा बना रहे। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या बॉलीवुड की सबसे शाही शादी सच में खतरे में है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। और ऐसे ही बॉलीवुड के छुपे सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।